हेलो एवरीवन। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम चार सेक्टर्स का इंटरसेक्शन देखते हैं। ये चार सेक्टर्स हैं: हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर। अब हम इन चारों सेक्टर्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला हाउस होल्ड्स। तो पीपल और इंडिविजुअल हु हैव ओनरशिप ऑफ प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड हु कंज्यूम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो हाउस होल्ड्स में सारे लोग और इंडिविजुअल्स आते हैं जिनके पास ओनरशिप होती है प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की और जो कंज्यूम करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी चार होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड सभी नेचुरल रिसोर्सेज को कहा जाता है और जिसके रिटर्न में रेंट मिलता है हाउस होल्ड्स को। लेबर सारे वर्कर्स को कहा जाता है जिसके रिटर्न में हाउस होल्ड्स को वेजेस मिलते हैं। कैपिटल उन फंड्स को कहते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम कैपिटल गुड्स बाय करते हैं और उसके रिटर्न में हाउस होल्ड्स को इंटरेस्ट मिलता है। कैपिटल गुड्स वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनका इस्तेमाल करके हम प्रोड्यूस करते हैं दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंटरप्रेन्योरशिप अरेंज करता है सभी इनपुट्स को प्रोड्यूस करने के लिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और इसके रिटर्न में हाउस होल्ड्स को प्रॉफिट मिलता है। अब हम दूसरा सेक्टर समझते हैं जो कि फर्म्स है। तो वो सारी प्रोडक्शन यूनिट्स जो कि हायर करती हैं सर्विसेज को हाउस होल्ड के प्रोड्यूस करने के लिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको फर्म कहते हैं। गवर्नमेंट सारी गवर्नेंस की एक्टिविटीज़ देखती है और एक्सटर्नल सेक्टर उसको कहते हैं जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर होता है वो एक्सटर्नल सेक्टर में आता है। अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर इनकम या फिर फैक्टर पेमेंट। तो फर्म्स जब हायर करती है हाउस होल्ड्स को प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज तो उसके रिटर्न में जो फर्म पे करती है उसको हम फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट कहते हैं, जैसे कि रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। दूसरा ट्रांसफ़र इनकम या ट्रांसफ़र पेमेंट। तो ये यूनिलैटरल ट्रांसफ़र होते हैं जहाँ पे पेमेंट कर दी जाती है बिना किसी गुड्स एंड सर्विसेज को रिटर्न में पाए हुए, जैसे कि चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन या स्कॉलरशिप। अब हम सर्कुलर फ्लो समझते हैं। तो सर्कुलर फ्लो का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि ये जितने भी मॉनेटरी या रियल ट्रांजैक्शन है वो एग्जॉस्ट कर देते हैं अपने आप को इकोनॉमी में। तो पहले हम दो सेक्टर को कंसिडर करते हैं, हाउस होल्ड्स और फर्म्स को। तो हाउस होल्ड्स अपने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप फर्म्स को एज अ सर्विस ऑफर करती है और फर्म्स उस पर रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट हाउस होल्ड्स को देता है। फर्म्स इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है जो कि हाउस होल्ड्स को कंजम्पशन के लिए देता है और कंजम्पशन उस पर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है। हाउस होल्ड्स की इनकम तीन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है: कंजम्पशन, सेविंग एंड टैक्स। तो जो सेविंग्स होती है हाउस होल्ड्स की वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज को हाउस होल्ड्स दे देता है जहाँ से फर्म्स इन्वेस्टमेंट के लिए उसको लोन पर ले लेती है। इन्वेस्टमेंट भी दो तरीके की होती है: ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक्स। ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में तीन चीज़ें आती हैं: बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट। चेंज इन स्टॉक्स में दो चीज़ें आती हैं। पहला चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स, और दूसरा चेंज इन स्टॉक ऑफ प्रीशियस स्टोन्स। अब हम फोर सेक्टर क्लोज सर्कुलर फ्लो समझेंगे। तो इसमें हाउस होल्ड्स, एक्सटर्नल सेक्टर, फर्म्स और गवर्नमेंट लेंगे। तो हाउस होल्ड और फर्म्स का हमने इंटरेक्शन पहले ही देख लिया। अब जैसे हम गवर्नमेंट सेक्टर ऐड करते हैं तो गवर्नमेंट टैक्स लेगा हाउस होल्ड से, गवर्नमेंट टैक्स लेगा एक्सटर्नल सेक्टर से, गवर्नमेंट टैक्स लेगा फर्म से। गवर्नमेंट सब्सिडी देगा हाउस होल्ड्स को, गवर्नमेंट सब्सिडी देगा एक्सटर्नल सेक्टर को और गवर्नमेंट सब्सिडी देगा फर्म्स को। हाउस होल्ड्स अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं गवर्नमेंट को भी, तो उसके रिटर्न में उनको वेज, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट मिलता है। साथ ही फर्म्स अपने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर खर्च करता है फर्म्स पर और एक्सटर्नल सेक्टर से गवर्नमेंट इम्पोर्ट करता है। अब हाउस होल्ड्स अपने जो सर्विसेज होती हैं वो एक्सटर्नल सेक्टर को भी देती हैं, तो उसके रिटर्न में उसको वेज रेट, वेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिलता है। और हाउस होल्ड जो है इम्पोर्ट्स करता है एक्सटर्नल सेक्टर से, तो एक्सपेंडिचर करता है इम्पोर्ट्स पर। रेमिटेंसेस
एक्सटर्नल सेक्टर से हाउस होल्ड्स की तरफ भी आते हैं और हाउस होल्ड से एक्सटर्नल सेक्टर की तरफ भी जाते हैं। इसी के साथ जो फर्म है वो भी इंपोर्ट्स करती है एक्सटर्नल सेक्टर से और एक्सपोर्ट्स करती है एक्सटर्नल सेक्टर को। अब हम समझते हैं इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं। तो वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जिनका इस्तेमाल करके हम प्रोड्यूस करते हैं दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को, और ये गुड्स एंड सर्विसेज एग्जॉस्ट हो जाती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, जैसे कि फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, इंक ऑफ पेन एक्सेट्रा। थैंक यू।